आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना दोहा किसे कहते हैं। तो दोहा यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। दोहा जो होता है यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। दोहा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में या प्रथम और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और अंत में 24 मात्राएं होना अनिवार्य होता है। तो इसे दोहा कहते हैं। अर्थात पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए। तो इसे दोहा कहते हैं। नोट में यदि छोटी मात्रा जितनी आए तो उसे हम लोग लघु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। और लघु को 1 से प्रदर्शित करते हैं। सिंबल 1 से दर्शाते हैं। अब नंबर 2, यदि बड़ी मात्रा आए तो उसे गुरु कहते हैं। और इस गुरु को हम लोग यश से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जैसे मेरी भव बाधा हरौ राधा नागर सोय जा तन की छाई परै श्याम हरित दूती होय। यहाँ पर देखिए मात्रा कितनी होती है। यहाँ पर मेरी पर बड़ी की मात्रा और पर बड़ी की मात्रा, यहाँ पर यश होगा इसलिए यहाँ पर यश होगा। भव पर 1 मात्रा है और वह पर भी 1 मात्रा है। बाधा पर बड़ी मात्रा इसलिए यश लगेगा और यहाँ पर भी यश लगेगा अर्थात गुरु लगेगा। हरौ ह पर 1 मात्रा ह पर, तो ह पर 1 डंडा लगेगा और हरौ हो तो यहाँ पर 2 डंडा लगेगा। अर्थात जैसे राधा पर बड़ी मात्रा तो यश, रा पर बड़ी मात्रा यश और धा पर बड़ी मात्रा यश। ना पर भी यश लगेगा, ग पर 1 लगेगा, री पर छोटी की मात्रा इसलिए 1 मात्रा लगेगा। यहाँ पर सोई है तो इसलिए यहाँ पर 2 मात्रा लगेगा क्योंकि बड़ी की मात्रा इसलिए 2 मात्रा लगेगा। और यह है इसलिए यहाँ पर 1 मात्रा लगेगा। अर्थात गिनेंगे आप 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो पहली लाइन में 13 मात्रा है और दूसरी लाइन में 11 मात्रा है और फिर तीसरी मात्रा में 13 मात्राएँ, फिर चौथे लाइन में कितनी मात्राएँ? 11 मात्राएँ। इसलिए इन्हें हम लोग दोहा कहते हैं। अर्थात प्रथम या बोलते हैं प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चतुर्थ में 11 मात्राएं होनी चाहिए। तो इसे दोहा कहते हैं। अब दूसरा अगला देखते हैं हम लोग, सोठा किसे कहते हैं। यह भी एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। सोठा जो होता है यह भी अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। जैसे पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं और अंत में 24 मात्राएं होनी चाहिए। और यह दोहे का उल्टा होता है। जो दोहा सोठा होता है यह दोहे का क्या होता है? उल्टा होता है। जबकि उसमें पहले और तीसरे में 13 मात्रा थी और दूसरे और चौथे में 11, परंतु सोठा में क्या है कि पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। जैसे देखेंगे, जो सुमिरत सीधी होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जैसे देखते हैं यहाँ पर जो पर डबल मात्रा इसलिए यश लगेगा, सु पर छोटा का मात्रा इसलिए 1 लगेगा, मी पर छोटी मात्रा, र पर 1 मात्रा, त पर 1 मात्रा, सी पर छोटी की मात्रा 1 लगेगा, धी पर छोटी की मात्रा 1 लगेगा,
होई, होई पर भी बड़ी का मात्रा यस लगेगा और एक लगेगा। गिनते हैं कितनी मात्रा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। गढ़ पर एक मात्रा, र पर एक मात्रा, ना पर बड़ी मात्रा, ना आ का मात्रा इसलिए 2 लगेगा। य पर एक लगेगा, क पर एक लगेगा और क पर इस पर एक छोटी करी एक लगेगा, बड़ी व पर भी एक, र पर भी एक, ब पर भी एक, द पर एक और न पर एक। अर्थात जिसमें एक मात्रा होगी उसे एक और जिस पर डबल होगा उसे यस। दूसरा क पर एक लगेगा, र पर एक लगेगा, हु पर एक लगेगा, अ पर एक लगेगा, अनु पर 2 लगेगा। इसलिए क्योंकि जब यदि ग्रह मात्रा ग्रह वाली शब्द आती है तो उसके पहले की जो मात्रा होती है वो 2 में गिनी जाती है। यस लगेगा, ग्रह पर एक लगेगा, ह पर एक लगेगा। सोई पर 2 है क्योंकि बड़ी की मात्रा और यहाँ पर एक लगेगा। इस प्रकार हम लोग सोठा को पहचानेंगे। अर्थात सोठा में पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। अरे हाँ, इसमें 11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो इसे सोठा कहते हैं। आप पढ़ेंगे रोला किसे कहते हैं। तो रोला यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जो सोठा होता है इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो इसे रोला कहते हैं। जैसे उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो। जैसे यहाँ पर ऊ पर एक मात्रा, ठो पर डबल मात्रा इसलिए यहाँ पर 2 लगेगा। यहाँ पर ऊ एक है, ठो पर इधर इसलिए 2 लगेगा। हे पर बड़ी की मात्रा है, हे पर बड़ी वाली इसलिए यस लगेगा। वीर बी पर बड़ी की मात्रा इसलिए 2 लगेगा, इस पर 1 लगेगा। आज पर 2 लगेगा, आ का मात्रा है, ज पर 1। तुम छोटाओ का इसलिए 1 लगेगा। अब म पर एक मात्रा 1 लगेगा। निद्रा नी पर नी है परंतु इसके अंदर यदि यह नियम होता है यदि द्रा आए तो उसके पहले वाले अक्षर को 2 गिनते, तो इसको भी कितना गिनते हैं 2। तो 2 इस पर लगेगा, 2 इस पर लगेगा। त्यागो यदि कहीं पर आधा अक्षर आए तो उस सभी को 2 गिनते हैं और आ की मात्रा इसलिए यहाँ पर 2 गिनेंगे। जैसे त्यागो तो यस लगेगा, गो पर भी 1 यस लगेगा। जैसे करो तो 8 लगेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कितना लगेगा, यहाँ पर भी 2 लगेगा। महासंग्राम म पर 1 लगेगा, हा पर बड़ी मात्रा इसलिए संग इसलिए यहाँ 2 मात्रा से 2 लगेगा। यहाँ पर ग्रह इसलिए यहाँ पर लगा था, इसमें 2 लगेगा, इसमें 1 लगेगा। नहीं पर भी 1 लगेगा, इस पर बड़ी की मात्रा ही पर इसलिए 1 लगेगा। कायर इस पर 2 को लगेगा, इस पर 1 लगेगा, इस पर भी 1 लगेगा। हो बड़ी की मात्रा इसलिए यस लगेगा। यहाँ पर भी 2 लगेगा, यहाँ पर भी 2 लगेगा। अर्थात जहाँ पर आप गिनते हैं सबसे पहले देखते हैं कितना मात्रा हो गया। यहाँ पर ऊठ ए 2, इसमें रोला में 24 मात्राएं होनी चाहिए। 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसलिए तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होनी चाहिए। अर्थात रोला उसे कहते हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राएं पर यति मतलब रुकावट होना चाहिए। तो इसे हम लोग रोला कहते हैं। ये वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।